बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं CNN उर्दू में। नाज़रीन आज हम बात करेंगे अमेरिका की इसराइल से दूरी, ट्रंप का ईरान पर बड़ा दावा, आज़ाद कश्मीर में कशीदगी जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गई। क्या अमेरिका वाकई इसराइल से दूर हो रहा है या ये सिर्फ एक बड़ी सियासी चाल है? ट्रंप के ईरान के साथ 2 से 3 दिन में मुआहदे और मुकम्मल फतह के दावे ने इस टाइम जो है एक नई हलचल पैदा कर दी है, जबकि दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में सियासी कशीदगी ख़तरनाक मोड़ तक पहुँच चुकी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनेशनल के हालात पर, फिर आखिर में आपको मैं आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल बताता हूँ। ईरान में ट्रंप कह रहे हैं, ट्रंप का ये दावा है कि ईरान के साथ एक अच्छा मुआहदा 2 से 3 रोज़ के अंदर तय पा सकता है। वाशिंगटन में साथियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात का अमल रुका नहीं है। उन्होंने कहा मशरिक़ वस्ती में अमन मुआहदे के असूल के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुके हैं। एक बहुत अच्छा मुआहदा 2 से 3 रोज़ के अंदर तय पा सकता है। और ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान के ख़िलाफ़ 2 हफ्तों में मुकम्मल फतह का दावा भी किया है। गैर मुल्की खबरसार अदारे के मुताबिक ट्रंप ने कहा अमेरिका ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है और इनके बकौल हम ये जंग जीत रहे हैं, लेकिन असल फतह अगले 2 हफ्तों में नज़र आएगी जब हम मुकम्मल फतह का ऐलान करेंगे। तो क्या ये सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कहा जा रहा है? क्या ये बयानिया असल में ट्रंप को चाहिए एक बयानिया फतह का, क्या ताकि वो अपनी अवाम को बता सकें? वरना इनके पल्ले अब कुछ नहीं रहा। जिस तरह की ईरान ने निज़ामत दिखाई वो सारी दुनिया ने देखी। अब इनके नायब सदर का ये आप बयान देख लें, JD वैंस का। उन्होंने कहा ईरान के साथ मुआहदा इसराइल को पसंद आए ना आए अमरीकी मफाद में है। ये JD वैंस कह रहे हैं। अमरीकी नायब सदर JD वैंस ने कहा कि इसराइल को पसंद आए ना आए हम ईरान के साथ अपने मुल्की मफाद में मुआहदा करेंगे। आलमी खबरसार अदारे के मुताबिक अमरीकी नायब सदर ने कहा कि ईरान के साथ मुमकिन जौहरी मुआहदे के मामले पर अमरीका और इसराइल के दरमियान मफादात में वाज़ेह इख्तिलाफ पाया जाता है। फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए JD वैंस ने मज़ीद कहा कि इसराइल और अमरीका के दरमियान बहुत से मुश्तरका मफादात हैं, ताहम कुछ मामलात ऐसे भी हैं जहां दोनों ममालिक की तरजीहात मुख्तलिफ हो जाती हैं। तो क्या ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसराइल के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे हैं और इसराइल की मर्ज़ी के बगैर कर रहे हैं? याद रखें कि इसराइल की मर्ज़ी के बगैर जो इस टाइम अमेरिकी हुकूमत है, ट्रंप इंतज़ामिया है, वो नहीं कर सकती। ये जाल में फंसे हुए हैं क्योंकि इनको नेतन्याहू ने बिल्कुल घेर कर रखा हुआ है। उनकी हर चीज़ जो है वो उनकी मर्ज़ी के मुताबिक हो रही है और नेतन्याहू जब चाहते हैं जंगबंदी के मुआहदे की सीज़ फायर की वो खिलाफ वर्जी भी कर देते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें हैं और उन्होंने जब ये अगर उनकी मर्ज़ी का ना हुआ तो वो फिर लुबनान पर हमले, और इसराइल ने ये बात कही है कि हम हिज़्बुल्लाह पर हमले जारी रखेंगे लुबनान में। तो वो जब भी हमला करेंगे मुआहदा हो ही नहीं सकता, मामला फिर उस तरफ चले जाएंगे। तो लिहाजा ये एक ट्रक की बत्ती है, जब तक मुआहदा हो नहीं जाता और उस पर अमल दरामद होना शुरू नहीं होता उससे पहले कोई चीज़ इस टाइम क्लियर नहीं है। क्योंकि ट्रंप पहले कुछ कहते हैं, फ़ौरन बाद में उनका कुछ बयान आ जाता है, फिर कुछ कहते हैं, फिर नया बयान आ जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि इसने पूरी दुनिया में माशी अदम इस्तेहकाम पैदा किया हुआ है। लेकिन आलमी मार्केट के तेल की कीमतें पर जो है ये 1-2 दिन कह रहे हैं, पूरा वीक आप देख लें, अगर मुआहदा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ये एक मरतबा फिर धोखा देने की तैयारी है। मुआहदा होगा और इसराइल जब चाहेगा इसको रोक देगा। और दूसरा हम आ जाते हैं अब आज़ाद कश्मीर की जानिब। आज़ाद कश्मीर में सियासी कशीदगी जो है वो इस टाइम बहुत अरूज पर है। बगावत और रियासत मुखालफ सरगर्मियों के इल्ज़ाम। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने शौकत नवाज़ मीर और ख्वाजा महर अरशद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने जुर्म अमेज़ तकारीर, तहरीरों, इशाअतों और इलेक्ट्रॉनिक मवासलात से मुतल्लिक़ तहक़ीक़ात का भी हुक्म दिया है। शौकत नवाज़ मीर के ख़िलाफ़ दफ़ा 124 ताज़ीरात आज़ाद जम्मू कश्मीर के तहत तहक़ीक़ात का हुक्म दिया गया है। और दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर के अवाम सड़कों पर हैं। कशीदगी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तमाम
پلیٹ فارم جو ہے سوشل میڈیا کے، وہاں پر ویڈیوز موجود ہیں، عوام کی ایک بڑی تعداد ہے، اور کالا دھن ایکشن کمیٹی کا جو ہے مطالبات سے پیچھے نہ ہٹنے کا ابھی تک فیصلہ آ رہا ہے، وہ اپنے مطالبات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں، اور عوام کی بڑی تعداد ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اب آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ طاقت کا بے جا استعمال جو ہے وہ ہماری جنگ گنسائی بھی بن رہا ہے۔ اس کی وجہ کہ بھارت اس کو بہت زیادہ اٹھا رہا ہے، بھارتی میڈیا اس کی ویڈیوز کلپ چلا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے، اور وہ پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ اور دوسری جانب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے رہے کہ سارے 70 سال سے آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں وہ بھارت کے خلاف باہر مظاہرہ کرتے تھے۔ یہ پہلا موقع ہے، میں نے ایک ویڈیو دیکھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر کہ آزاد کشمیر کے اوورسیز جو لوگ ہیں وہ اس ٹائم مظاہرہ کر رہے ہیں پاکستانی سفارت خانے کے باہر۔ تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جو ہے وہ طے کر لیا ہے کہ ہم نے طاقت کے ذریعے حل کرنا ہے، جبکہ تمام جنگیں بھی ہونا تو آپ جتنی مرضی جنگیں لڑ لیں، اس کے بعد آخرکار آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو پہلے ہی ہم اگر اس مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھیں اور جو درمیان والے معاملات ہیں وہ کر لیے جائیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ لہذا حکومت کو یہ سوچ سمجھ کر ایسے اقدام اٹھانے چاہیے، کیونکہ پہلے ہی عوام میں کوئی ان کی اچھی ریپوٹیشن نہیں ہے، عوام ان سے مطمئن نہیں ہے، تو ان کو یہ سوچنا چاہیے، ورنہ تاریخ جو ہے وہ ایسے معاملات کو پھر جو لکھتی ہے نا تو پھر اس کے تاریخ معاف بھی نہیں کرتی، اور پھر جو الفاظ ان کے بارے میں استعمال ہوتے ہیں، جتنے بھی لوگ جبر کے ساتھ حکومتیں کر کے گئے ہیں، پھر ان کا تاریخ نے جو حال لکھا ہے نا پھر لوگ توبہ توبہ ہی کرتے ہیں۔ لہذا ہر چیز جو ہے نا اسے سیکھنا چاہیے۔ دیکھتے ہیں کہ حکومت اب بھی سیکھنے کے لیے تیار ہوتی ہے کہ نہیں، کہ طاقت کا ہی، جیسے گلگت بلتستان میں الیکشن چھینا ہے، کیا آزاد کشمیر میں بھی یہ کر پائیں گے؟ تو یہ آئندہ آنے والے دنوں کے لیے بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ عوام کی بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس ٹائم ان کی سڑکوں پر ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی